नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आपको एक बात बता देते हैं कि कल महेंद्रगढ़ में दुष्यंत चौटाला आने वाले हैं और पूरे जिले महेंद्रगढ़ में प्रचार प्रसार काफ़ी जोरों पर है। और महेंद्रगढ़ में ताऊ देवीलाल की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उनका अनावरण जो है करने के लिए यहाँ पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुँचने वाले हैं। और मैं सीधी सीधी बात करूँगा आपसे कि एक भाई साहब हैं जो लगातार 2-3 दिन हम देख रहे हैं उनको कि वो उनका विरोध करने की बात कह रहे हैं, और उनसे हम आपको रूबरू करवा देते हैं किन कारणों को लेकर के वो विरोध कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक देख सकते हैं युवा साथी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, कुलदीप यादव, सरताज जनसेवा ग्रुप के पीआरओ। कुलदीप जी, आपसे सीधा सवाल है, दुष्यंत चौटाला का विरोध आप क्यों करना चाह रहे हैं? देखो, दुष्यंत चौटाला का सैनी साहब हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला को गठबंधन की सरकार में 2 साल और 5 महीने हो गए और पहली बार महेंद्रगढ़ आ रहे हैं। तो हमारा विरोध इस बारे है कि 2 साल 5 महीने में दुष्यंत चौटाला ने जब हमें कुछ भी नहीं दिया तो उनका किस बात का हम स्वागत और सम्मान करें। हम उनका महेंद्रगढ़ में पुरजोर विरोध करते हैं। तो सर, जैसे उनकी पार्टी के जो कई वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने काफ़ी पुरानी जो मांग थी महेंद्रगढ़ की, देवीलाल पार्क के नाम से जो इन्होंने रखी थी कई सालों की, जैसे ओम प्रकाश चौटाला ने ये जगह एक चिन्हित की थी कि यहाँ पे देवीलाल की जो है प्रतिमा लगाई जाए, देवीलाल का पार्क बनाया जाए। तो बताया जा रहा है कि महेंद्रगढ़ में काफ़ी खुशी की लहर है इस बात को लेकर। नहीं, इस बात से क्या खुशी होगी? मेरे को ये बताओ कि ये तो इनके दादाजी ने जब इनकी सरकार थी उस समय ये कहा था कि देवीलाल पार्क बनेगा। उसके बाद में तो यहाँ जो है ना, आपको पता है कि महेंद्रगढ़ में एक भव्य पार्क है जिसमें बस स्टैंड के पास में है, जिसमें सब घूमते हैं, बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आज पार्क की महेंद्रगढ़ को जरूरत है। आज महेंद्रगढ़ को जरूरत है तो सड़कों की जरूरत है, आज महेंद्रगढ़ को जरूरत है तो मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, आज महेंद्रगढ़ को जरूरत है तो जो सब डिपो जो एक शिलान्यास शुभारंभ के लिए एक वेट कर रहा है कि कोई मंत्री आए और उसका शिलान्यास या शुभारंभ करके जाए ताकि महेंद्रगढ़ के लोगों को यातायात की जो सुविधा मिले। इस प्रकार की जो बातें हैं उनकी महेंद्रगढ़ बाढ़ जोड़ रहा है। तो ये इनके पारिवारिक जो वंशज हैं तो वो अपने परदादा की सिर्फ एक प्रतिमा लगाने से, मैं एक बात उनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई किसी खाली जगह पर और परिवार के परदादा की उनकी जो प्रतिमा वो लगा देंगे तो उससे क्या परिवर्तन होगा और कौन सा जो न विकास कार्य उनसे हो जाएगा। अब जिस तरह से देखो, ये 19 साल तक ये देवीलाल पार्क के नाम से खाली जगह पड़ी रही। जब अगर हमें पार्क बनवाना था तो वो जमीन ट्रांसफर करवानी थी और पार्क को डेवलप करने में कितना खर्चा लगेगा? 10 करोड़ रुपये लगेंगे, 15 करोड़ रुपये लगेंगे। वो पैसा तो देना चाहिए था ना, तभी तो पार्क डेवलप होगा। खाली जो है ना एक मूर्ति का जैसे कह रहे अनावरण है। आप एक बात बताओ कि खाली मूर्ति का अनावरण करने से क्या कोई चेंजमेंट आएगा? मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजमेंट आएगा। दूसरी बात, हमारा विरोध ये है कि भाई जो चीज़ बनकर तैयार हो चुकी हैं, जिन रोडों के जैसे 148 बीघा जो हमारी सड़क है उसके टेंडर हो चुका है तो उसका शिलान्यास क्यों नहीं कर रहे उप मुख्यमंत्री? वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किसके पास है? दुष्यंत चौटाला के पास है। तो इस बारे में वो कुछ नहीं बता रहे। और जिसकी जमीन ट्रांसफर नहीं हुई है, जिसका बजट मंजूर नहीं हुआ है, वो वहाँ सिर्फ एक मूर्ति लगाने से वो कह रहे हैं कि भाई महेंद्रगढ़ के लोगों में जो ना भारी उमंग है, भारी विकास हो जाएगा। तो ये मूर्ति लगाने से कौन सा विकास होगा? ये बात उनसे पूछिए आप। सर, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से एक चर्चा चल रही है कि आप यहाँ सीएम साहब का भी, जैसे मैंने देखा पीछे भी आपने विरोध किया, लेकिन काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री का विरोध नहीं करते, यहाँ चौधरी धर्मवीर सिंह का विरोध नहीं करते, हालिया के विधायक हैं उनका विरोध नहीं करते, आप दुष्यंत चौटाला का ही विरोध करें कि कहीं जातिवाद को लेकर किसी बातें तो नहीं होती? नहीं, ये देखो क्या होता है कि जब किसी सरकार के सामने हम कोई मांग रखते हैं या किसी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या सांसद विधायक के पास मांग रखते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो उस बात को जैसे माइंड डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की बात बाद में लाते हैं, जैसे जाति समीकरण ला देते हैं कि भाई ये जाट है इसलिए आप इस चीज़ का जो विरोध कर रहे हैं। तो आप तो इस बात के जिस प्रत्यक्ष रहे हैं कि जब भी मुख्यमंत्री पहली बार वो आए थे 9 अप्रैल 2016 को और उससे रैली में उन्होंने महेंद्रगढ़ में अनेक शिलान्यास और जो है ना घोषणाएं करी थी। उसके बाद में जब वो महेंद्रगढ़ में आए, चाहे वो 21 जुलाई 2018 की बात हो, चाहे 23 दिसंबर 2018 की बात हो, चाहे 24 फरवरी 2019 की बात हो, चाहे 20 दिसंबर 2020 की बात हो, चाहे पिछली बार जो जुलाई 2021 में आए, जब मुख्यमंत्री हमारे महेंद्रगढ़ में आए हैं तो हमने उनका इस बात को लेकर विरोध किया है कि आपने 9 अप्रैल 2016
2016 को जिन जिन विकास कार्यों का शिलान्यास किया था, और आज इतने साल बीत जाने के बाद में उन पे काम शुरू नहीं हो पाया। तो ये लोग खाली गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का पता नहीं है। वो जब उनके नेता का विरोध शुरू हुआ है तो वो इस प्रकार की अफवाहें फैला रहे हैं कि भी ये सिर्फ जातीय विरोध है। ये कोई जाति विरोध नहीं है। और न दुष्यंत चौटाला से मैं एक बात जैसे क्लियर करना चाहता हूँ कि जो दुष्यंत चौटाला से हमारा व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जब एक बात रखी थी कि दुष्यंत चौटाला जो 3 काम ऐसे हैं महेंद्रगढ़ के, एक तो 148B ओल्ड हाईवे जिसको नाम का दर्जा दे रखा है, उसके टेंडर हुए 2 महीने हो लिए, लेकिन उसको आगे काम शुरू नहीं करवाया जा रहा जो उनके खुद के डिपार्टमेंट में। दूसरा ये है कि सब डिपो डिपार्टमेंट ने बनाकर तैयार कर रखा है और पिछले 6 महीने से बाट देख रहा है कि भाई कोई इसका शिलान्यास करे। तीसरा ये है कि भाई ये जो हमारा सैनिकों का क्षेत्र है और हर लड़ाई में यहाँ के जो सैनिक शहादत देते हैं, तो रेंजांगला शहीदी स्मारक जो एक पार्क बनना है मेंढड़ में, उसका घोषणा इस सरकार ने करी थी जब रामविलास जी शिक्षा मंत्री होते उस समय, और उसकी फाइल कंप्लीट हो चुकी है, सारी वर्किंग उस पर पूरी हो चुकी है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई ताऊ देवीलाल स्टेडियम का ये जो पार्क है इसका वो शिलान्यास कर रहे हैं, जबकि लिखित में इस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र रणभूमि है और यहाँ के सैनिक जो है ना शहादत देते हैं, तो वो साथ साथ ये काम भी तो करके जाएं। भी रेंजांगला शहीदी स्मारक का शिलान्यास कर दें, 148B का शिलान्यास कर दें, सब डिपो का शिलान्यास कर दें। ये 3 मांग तो मैंने आपको वो बताई हैं जो बिल्कुल जिन पे काम पूरा हो चुका है, वो सिर्फ शुभारंभ और शिलान्यास का वेट कर रहे हैं कि भाई कोई आए और वो करे। तो हमने ये कहा था कि भाई मुख्यमंत्री अगर ये तीनों उप मुख्यमंत्री तीनों मांग हमारी पूरी कर देते हैं और उनका जो कार्यक्रम है उनमें इन तीनों चीज़ों को ऐड कर लिया जाता है, तो हमारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के जो उनके साथी हैं या पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनका वो स्वागत और सम्मान करें, लेकिन ये जो विकास कार्य हैं इनका काम होना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं, हमने ये कहा था अगर नहीं करते हैं तो फिर हम मुख्यमंत्री का मेंढड़ जिले में प्रवेश करने पे पुरजोर हम जो विरोध करेंगे। कुलदीप जी, जैसे दुष्यंत चौटाला ऐसे एक खुशी की लहर सी दौड़ी कि महेंद्रगढ़ में आएंगे तो कई परियोजनाओं का हम जैसे सुनने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी जिलों में जब जाते हैं तो कहीं ना कहीं सड़कों का है या फिर कोई और परियोजनाएं हैं या ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको देने का काम करते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो डिप्टी सीएम हो। जहाँ भी हमने देखा कहीं ना कहीं उन जिलों को कुछ ना कुछ सौगातें मिलती हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले में सिर्फ ये एक तो धर्मशाला है, उसका कुछ शिलान्यास या ऐसा कुछ करने की बात सुनने को आ रही है, एक नारनौल में अधिकारियों की मीटिंग, और एक ये अनावरण जो मूर्ति का जो है अनावरण करने की बात की जा रही है। तो इसके साथ साथ कुछ महेंद्रगढ़ की ज़रूरतें हैं। काफ़ी लोग हैं जो अभी भी जो जेजेपी के कार्यकर्ता से हमारी बात हुई थी, वो उन्होंने कहा था कि जो अपनी मांगे हैं वो हमें मांग पत्र के जरिए बताएं ताकि हम आगे रख सकें। नहीं, उनको मांग पत्र देने का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। अब ये तो कोई भी आदमी कह दे भी हमें मांग पत्र दो, हम ये कहते हैं कि मांग पत्र तो उस चीज़ की दी जाती है जो काम सरकार के नॉलेज में न हो या जो सरकार को पता न हो। हम ये कह रहे हैं कि 148B का टेंडर हो चुका है, वो सबको पता है, जेजेपी के पदाधिकारी भी कह रहे हैं कि टेंडर हो लिया, तो उस पर हम ये कहते हैं कि वर्क ऑर्डर का एक लेटर जारी करवा दो कि कौन सी कंपनी इसका काम शुरू करेगी, उसका विधिवत शिलान्यास करवा दो। अभी सब डिपो का मांग पत्र देने की क्या जरूरत है? सब डिपो बनकर तैयार है, अंधे आदमी को सब डिपो दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग आपको दिखाई नहीं दे रही, सबको दिखाई दे रही है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री 2 कदम और रख ले, उप मुख्यमंत्री। भाई आप एक बात बताओ, ताऊ देवीलाल पर की जो प्रतिमा है उसका अनावरण होगा और वहाँ से सब डिपो की कितनी दूरी है? 1 किलोमीटर की दूरी नहीं होगी। तो 500 मीटर क्या दुष्यंत चौटाला वहाँ जाकर उसका शिलान्यास नहीं कर सकते? जो रेंजांगला शहीदी स्मारक जो बनना है, क्या एसडीएम साहब को बोलकर उसका शिलान्यास नहीं कर सकते? ये बातें बताने की जरूरत नहीं। ये तो लोगों को गुमराह करा जा रहा है कि भाई ये तो विरोध कर रहे हैं राजनीति चमकाने के लिए। अब एक बात बताओ, इसमें कौन सी राजनीति चमकने वाली है? न तो हम किसी पार्टी के पदाधिकारी हैं, ये काम अगर कोई यहाँ का वर्तमान विधायक जिस विपक्ष में है वो करे, कोई कांग्रेस का पदाधिकारी करे या कोई अन्य पार्टी का पदाधिकारी करे, जब तो आप ये मानो कि ये पार्टी लेवल का विरोध है। हम तो ये कहते हैं कि जो सरकार की जो परियोजनाएं बनकर तैयार हैं उनका मुख्यमंत्री जब आ ही गए इतनी दूर से चलकर, तो क्या उनका शिलान्यास नहीं हो सकता? हो सकता है, और उनको भी पता है कि भी ये होना चाहिए। लेकिन क्या है कि उप मुख्यमंत्री के 2 प्रोग्राम हैं, दोनों व्यक्तिगत हैं।
ये ये धर्मशाला जो बननी है सुनारों की, ये भी एक सभा का प्रोग्राम है, मतलब सरकार का उससे कोई लिंक नहीं है। दूसरा जो देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं वो उनके वंशज की मूर्ति है। तो ये दोनों व्यक्तिगत प्रोग्राम है। मुझे ये बताओ कि सरकार की परियोजना हमें क्या मिल रही है, भाई सरकार के तरफ से हमें क्या मिला। वो जो महेंद्रगढ़ हमारे जिले में चल कर आ रहे हैं तो सरकार की तरफ से नया क्या मिला और पुराने कितने शुभारंभ हुए वो जानना चाहते हैं। तो पुराने मैंने बता दिए कि जो परियोजनाएं जैसे ऑलरेडी तैयार हैं उनका तो वो शिलान्यास और शुभारंभ करें, और कम से कम वो हर जिले में जाते हैं। वो रेवाड़ी गए, उन्होंने 20-30 सड़कों का शिलान्यास किया, 200-250 करोड़ रुपया दिया। उचाना में जाते हैं तो 200 करोड़ रुपये देते हैं, जींद में जाते हैं तो पैसा देते हैं। तो महेंद्रगढ़ में आ रहे हैं तो कम से कम ये पिछड़ा क्षेत्र है, कम से कम 500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं उन्होंने यहाँ देख के जानी चाहिए। तब महेंद्रगढ़ के लोगों को ये लगे कि भी हाँ, उप मुख्यमंत्री की महेंद्रगढ़ के प्रति कोई वो सचेत हैं और काम करवाना चाहते हैं। अब ये दोनों प्रोग्राम व्यक्तिगत हैं तो इसमें आम जन को क्या बेनिफिट होगा, मुझे ये बताएंगे। कुलदीप जी, जैसे जहाँ तक हमें नॉलेज है, जब दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम नहीं बने थे तो उन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आपका जिला मुख्यालय की जो बात है वो हम रखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बात है, क्योंकि महेंद्रगढ़ की जनता को नारनौल जाना पड़ता है। जिला महेंद्रगढ़ है, कोई भी ऐसा हरियाणा में जिला नहीं है जिसके हेडक्वार्टर दूसरी जगह स्थापित हो। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी मांग थी जो दुष्यंत चौटाला ने अब ये जैसे पूरी करनी चाहिए थी। मैं सैनी साहब, मैं आपको अगर मांगों के हिसाब से हम चलेंगे तो आईएमटी का जो प्रोजेक्ट है वो डिपार्टमेंट भी दुष्यंत चौटाला के पास है, औद्योगिक विकास का। तो अगर हम इस तरह चलेंगे तो जैसे हमारा मान जिला मुख्यालय का, लेकिन ये मांग तो हम रख ही नहीं रहे। ये तो बड़े लेवल की मांग है। हम तो मतलब मैंने जो आपको बताया है वो बताया है कि जो कार्य हो चुके या जिनके टेंडर हो चुके, जब वो काम नहीं हो पा रहे तो आप थोड़ा सा ये अंदाजा लगाइए कि जिस रोड का टेंडर हो गया और उसका वर्क ऑर्डर उप मुख्यमंत्री नहीं करवा पा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो जिला मुख्यालय की बात करेंगे? सर, जैसे जिला मुख्यालय का तो एक बड़ा मुद्दा है। और कहने को तो देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने भी पदाधिकारी हैं जजपा वाले जिन्होंने आपको स्टेटमेंट दी थी, ये 2019 के चुनाव तक ये बोलते थे कि अगर दुष्यंत चौटाला की जब भी सरकार में हिस्सेदारी होगी तो महेंद्रगढ़ को अलग जिला बनाया जाएगा और नारनौल को अलग जिला बनाया जाएगा। ये उनकी पुरानी जो है ना वीडियो मेरे पास, सब कोई भी कहना चाहे तो मैं सबकी दिखा दूंगा। और जब से इनकी सरकार बनी है, ये अलग जिला बनाने की तो बात ही अलग है, ये महेंद्रगढ़ का नाम बदलना चाहते हैं। कितने पत्राचार दुष्यंत चौटाला ने जारी कर लिए जिसमें नाम बदलने की बात आई है। यहाँ तक कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को लेटर भी जारी किया गया था कि भी पंचायतों से राय लोग भी जिला का नाम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। तो उनकी मंशा कितनी नेगेटिव है हमारे जिले के प्रति, ये तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। सर, जैसे कुछ दिन पहले आपने यादव सभा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था दुष्यंत चौटाला को हम किसी भी हालत में महेंद्रगढ़ में घुसने नहीं देंगे, इस तरह की बात हमें सुनने को आई थी। तो सर, किस तरह का विरोध देखने को मिल सकता है, किस तरह से उनका विरोध करेंगे, क्या मेन मुख्य रहने वाला है? देखो, कल जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें हमने एक टारगेट दिया था कि जो मुख्यमंत्री अगर कल तक ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं करते हैं कि भी 148 बी का शिलान्यास करेंगे और सब डिपो का करेंगे और रेंजांगला जो हमारा शहीदी स्मारक उनका, ये 3 मांग हमें सर्वसहमति से मुख्य रूप से रखी थी और तीनों का काम पूरा है। तो हमने ये कहा था कि कल तक हमारे पास इस बारे में अगर उनके जो प्रोग्राम में ये चीज़ ऐड नहीं करी गई तो हम मुख्यमंत्री का पुरजोर विरोध करेंगे। और महेंद्रगढ़ आगमन पर हमारा ये प्रयास रहेगा कि जहाँ से भी उनकी एंट्री होगी, हमें किस रूट से वो आते हैं तो उसी रूट पर जाकर हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे। और विरोध मैं आपको दोबारा से एक बात कहना चाहता हूं कि विरोध न तो हमारा पार्टी का है और न हमारा व्यक्तिगत है। विरोध इस विचारधारा का है कि हमारे महेंद्रगढ़ क्षेत्र को पिछड़ा रखा जा रहा है, हमारे महेंद्रगढ़ क्षेत्र की जो मांगे हैं वो मुख्यमंत्री उनको पूरा नहीं कर रहे, इस विचारधारा का विरोध है। तो विरोध में जैसे हम बात करें, भाई विरोध में ये होता है कि हम दुष्यंत चौटाला आए तो रोड जाम कर दिया जाता है या फिर काले झंडे दिखाए जाते हैं या फिर और नारेबाजी की जाती है, तो किस तरह का विरोध देखने को मिल सकता है? विरोध का जो एंगल होगा वो एट टाइम डिसाइड किया जाएगा कि उस समय हम उनको मतलब रोड जाम कर सकते हैं या उनकी गाड़ी रुकवा सकते हैं या काले झंडे दिखा सकते हैं। ये प्लानिंग जो है ये हमारी गुप्त रहेगी।
विरोध मैंने आपको बता दिया कि हमारा प्रयास ये रहेगा कि जहाँ से भी वो आ रहे हैं हम उनको वहीं रोकें और सबसे पहले हमारे ये सवाल जवाब उनसे हो। ये फॉर्मेलिटी वाला विरोध नहीं है कि भाई हमने झंडा दिखाया, भाई ठीक अखबार में हमारी फोटो आ गई। हमारा प्रयास ये है कि दुष्यंत चौटाला को हम रोक कर जो जेजेपी के साथी ये कहना चाह रहे हैं भाई मिलवा देंगे, तो कोई इशू नहीं है। हम ये कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला से हमें 5 मिनट का समय दिवाओ। हम ये पूछना चाहते हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से, पदाधिकारियों से हम कुछ नहीं पूछना चाहते, क्योंकि तो हमारे भाई साथी हैं, ये खुद दुखी हैं। इस सड़क पर जो व्यक्ति जा रहा है वो चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, इनेलो का, या कोई पत्रकार साथी हो, सामाजिक साथी हो, झटके तो सबके लगते हैं। ये अकेले कुलदीप यादव को तो नहीं लगते, लेकिन उनकी भी कोई ना कोई मजबूरियां हैं कि भाई वो पार्टी में होने के नाते उनका स्वागत कर रहे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला से ये बात रूबरू पूछें कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप इस रोड का जैसे सब कुछ कंप्लीट हो लिया तो क्या कारण है कि भाई आप इसका जो ना आगे जो है इसको अप्रूवल क्यों नहीं दे रहे। तो हम तो ये चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला को रुकवा कर और आमने सामने जो है ना बिल्कुल लाइव होकर उनसे वार्तालाप और ये क्लियरेंस करा जाए। अगर वो नहीं, जैसे मतलब गाड़ी रुकवाने का मौका मिला तो फिर चाहे काले झंडे दिखाने हों चाहे अन्य विरोध हैं वो इसमें जारी रहेंगे। एक बात क्लियर कर चाहता हूँ कि विरोध होगा, ये क्लियर है कि विरोध करेंगे, विरोध 100% किया जाएगा। देखिए, ये हमारे साथ सरताज जन सेवा ग्रुप के पीआरओ कुलदीप यादव बने हुए थे और इन्होंने बताया कि कल जब दुष्यंत चौटाला महेंद्रगढ़ में आएंगे तो उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। विरोध करने की बात अभी इन्होंने बताई नहीं है, वो सस्पेंस है किस तरह का विरोध ये करेंगे। तो इनकी 3 मुख्य मांगे हैं, उन पर विचार करें दुष्यंत चौटाला, और ये अहम मुख्य मांगे हैं क्योंकि ये जो काम है सरकारी कागजों के अनुसार पूरा हो चुका है और बिल्डिंगें भी बन चुकी हैं। तो इस पे कुछ ना कुछ विचार किया जाए ताकि महेंद्रगढ़ की जनता को एक नई सौगात जो है वो मिलने का काम करेगी। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।